सो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर की तरफ से ये जो जजमेंट दी गई है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जूनियर असिस्टेंट का केस था, ठीक है। इसके ऊपर जजमेंट निकल के सामने आई है। सबसे पहले बात करें तो कल भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल के सामने आई, जैसे नेक्स्ट हियरिंग डेट, उसके बाद एक फ़ेक नोटिफिकेशन भी वायरल हुआ था। तो वो हमने ज़्यादा सर्कुलेट नहीं किया, ना ही इस पर कोई वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि बच्चे जो है यहाँ पे डीमोटिवेट या फिर डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। कुछ ऐसे वैसे नोटिस अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो केस है इसमें क्या कुछ चीज़ें बोली गई हैं वो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। मैं पूरा बता दूंगा आपको। इरफान अहमद ने ये केस किया था और जीएडी डिपार्टमेंट वर्सेस जीएडी डिपार्टमेंट था। तो यहाँ पे केस में क्या कुछ मेंशन है, सबसे पहले देख सकते हैं कि ऑर्डर में बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर में ये चीज़ें मेंशन है, जैसे थ्रू द मीडियम ऑफ द इंस्टेंट ओए द एप्लीकेशन एप्लीकेंट सीक फॉलोइंग रिलीफ। अब रिलीफ क्या इन्होंने मांगे हैं, सबसे पहले जिन्होंने केस किया है उन्होंने रिलीफ ये मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द नॉन एप्लीकेंट्स टू सेट असाइड क्वाश द इम्पोज्ड स्पीकिंग ऑर्डर नंबर, ये एसएसबी का एक नंबर है 2026 का। फिर उसके बाद डेट मेंशन दी गई है, इस दिन को ये ऑर्डर पास किया गया था। एक स्पीकिंग ऑर्डर था, कोई लिखित नहीं था, बस ऐसे स्पीकिंग ऑर्डर बोला गया है इसमें। पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट स्पीक इलीगल आर्बिट्री एंड विटिलेटेड बाय फ्रॉड एंड मैलिस। तो यहाँ पे जो जिन्होंने केस किया है उन्होंने बोला है कि एसएसबी ने हमें एक जो है स्पीकिंग ऑर्डर दिया था, और इस स्पीकिंग ऑर्डर में भी ये चीज़ें हो कि पहले हम टाइपिंग करवाएंगे, ना ही कोई ऐसा रीडिंग एग्जामिनेशन वगैरह नहीं इसमें मेंशन होगी, ठीक है। ये चीज़ स्पीकिंग ऑर्डर में होगी। तो इन्होंने बोला है कि ये जो है गलत तरीके से दी गई है, यानी कि इलीगली आर्बिट्री एंड इसको फ्रॉड वर्ड का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें कही, पॉइंट बी में देख सकते हैं, डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट टू स्ट्रिक्टली देयर ऑन ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन नंबर मेंशन है। और कंडक्टिंग द टाइपिंग टेस्ट एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो पॉइंट नंबर बी में इन्होंने ये रिलीफ मांगी है कि जैसे एडवर्टीजमेंट निकाला गया है उस पर जो चीज़ें मेंशन है उस हिसाब से आप जो है पहले जो है टाइपिंग को कंडक्ट करवाइए, ठीक है। इसमें बोला गया है फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। तो पहले भी आपको पता ही है कि टाइपिंग टेस्ट होती थी। तो उन्होंने यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि जो एडवर्टीजमेंट पे मेंशन है उस पर आप जो है यहाँ पे स्टैंड रखिए, और जो है रिस्पोंडेंट्स को कहा है कि पहले टाइपिंग टेस्ट करवाइए। वो ये तो आपको पता ही है, इसी के कारण तो केस कोर्ट केस हुआ है। थर्ड नंबर पे देख सकते हैं, बाकी इन्होंने ट्रिब्यूनल से ये मांग की है कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, ये चीज़ें इसमें मेंशन है। तो अभी आगे क्या होता है कि ठीक है, आगे इनके ऊपर जो है काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है उस पर। जैसे कि कल कोर्ट केस था तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई। जेकेएसएसबी ने ये भी बोला कि हमने इनको ऑर्डर वगैरह दिया था, या फिर एक तरीके से स्पीकिंग ऑर्डर इनको क्लियर किया था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने आगे बोला है कि ये जो अपेक्स कोड है, ठीक है, इसमें ये चीज़ बोली गई है कि के मंजूश्री का एक केस मेंशन किया है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट आया है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, मिड वे में चेंज नहीं कर सकते हो। अब मिड वे में चेंज करने का क्या मतलब है, जैसे कि पहले आप देखोगे कि जितने भी पहले जूनियर असिस्टेंट के एडवर्टीजमेंट आते थे उसमें पहले क्या होता था कि पहले उसमें टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती थी एज फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन, कह सकते हो, पहले टाइपिंग टेस्ट होती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि अब ऐसे बिना कोई इन्होंने ऑर्डर दिए या फिर जेकेएस में बिना कोई ऐसे ऑफिशियली निकाले, इन्होंने ये कर दिया है, पहले ये है रिटन एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो यही चीज़ ये मेंशन करी गई है इसमें, के मंजूश्री का केस इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। उसमें यही चीज़ मेंशन थी। आगे देख सकते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर थर्ड में यहाँ पे आगे फिर क्या हुआ कि कोर्ट ने जेकेएसएसबी को बोल दिया कि कोई एफिडेविट फाइल करो, क्योंकि एफिडेविट में लिखित चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं लिखित चीज़ें होती हैं। अब 2 दिन दिए गए हैं, ठीक है, 2 दिन दिए गए हैं कि जल्दी ही इसको हमें बताओ कि क्या कोई क्राइटेरिया जो है चेंज किया है आपने, या फिर जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आपको पता ही है उसके अलावा कोई और। यहाँ पे ये चीज़ दिखती है, बोर्ड हैज़ अडॉप्ट एनी चेंज इन द क्राइटेरिया अदरवाइज देन इन अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। यानी कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन है उसके अलावा क्या जेकेएसएसबी ने कोई और जो है यहाँ पे चेंजेस करी हैं क्राइटेरिया में, तो वो तो ऑफिशियली तो नहीं करी है। वो तो हम आप सभी जानते होंगे कि ऑफिशियली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं निकाली है जिसमें इन्होंने बोला था कि पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो यहीं पे ये केस है, थोड़ा सस्पेंस बन चुका है। अब देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होगी, ठीक है। बाकी इसकी हियरिंग 10 यानी कि 10 अप्रैल 2026 को है। तो ये केस अभी निपट जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी। अब फाइनल ये पहुंच चुकी है, जैसे ही एफिडेविट फाइल करेंगे उसके बाद आगे देखा जाएगा कि क्या कुछ चीज़ें होनी है। देन उसके बाद ये वाला केस ख़त्म होगा, तो देन उसके साथ 11 तारीख वाला केस भी ख़त्म हो जाएगा। दोनों में से अगर कोई भी एक केस पहले ख़त्म होता है या कैट वगैरह ऑर्डर दे देती है तो ये केस पूरी तरह से निपट जाएगा, और जो भी चीज़ें वहाँ पे आउटकम आएगा तो उस हिसाब से चीज़ें चलाई जाएंगी। यानी कि अगर उसमें बोला गया कि हाँ ठीक है, जेकेएसएसबी ने फॉर्मल ऑर्डर दे दिया है तो
एक तरीके से कहा जाए तो फिर आगे चल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वो कि 19 तारीख को भी है। अगर नहीं होती है या कोई केस इसमें थोड़ा सा और छोटा मोटा होता है तो ये केस आगे फारवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट हियरिंग इसकी मे भी 19 के बाद हो, फिर आगे चल के आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो केस तो देखा जाएगा, ठीक है, केस है तो तभी तो ये चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही है। तो फिलहाल तो ये चीज़ें इसमें मेंशन थी, जो ऑफिशियल था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है आप खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप से ये जो पूरा PDF है डाउनलोड कर सकते हैं।